हेलो, वेलकम ऑल। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल इफ़ के बारे में देखा है। अब हम एक बार उसे रिवाइज करके देखते हैं कि किस तरह हम कॉम्प्लेक्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कॉम्प्लेक्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। सिंपल इफ़ के लिए हम एक एग्जांपल और जल्दी से देख लेते हैं। जब हम तो मान लीजिए हमें यहाँ यूज़ करना है if student grade is greater than or equal to 60 we have to display the student result as passed। तो हम इस प्रोग्राम को किस तरह से बना सकते हैं? हम सिंपल ग्रेड को, अब ग्रेड को ग्रेड एक वेरिएबल है, आप इसे यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं और आप चाहें अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको डिक्लेयर ही कर देते हैं। तो हमने बोल दिया है कि ग्रेड की जो वैल्यू है, ग्रेड वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 85 है। अब हम किस तरह से अपना कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे? हम बोलेंगे इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक कंपैरिजन पाइथन का एक्सप्रेशन है जो कि कंपैरिजन के काम आता है। ये क्या चेक करता है? ग्रेड में जो वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 60 से। अगर है, ठीक है, तो आपको याद होगा अगर है तो हम क्या करते हैं, इंडेंट करके जो भी हमें काम करना है, इस केस में हमें प्रिंट कराना है तो हम इंडेंट करके प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ वापस रिपीट करना चाहूँगी, ये जो इंडेंट करके हम लिखते हैं इसे हम सूट कहते हैं, SUITE, सूट, ठीक है। तो हम यहाँ एक सूट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको रन करते हैं। क्योंकि ग्रेड की वैल्यू 85 है इसलिए प्रिंट हो गया पास्ड, ठीक है। बस हमेशा यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि सूट इंडेंटेशन बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको सूट को इंडेंट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप इंडेंट नहीं करते हैं तो ये देखिए इस तरह की एरर आ जाएगी, स्टेटमेंट इज़ नॉट इंडेंटेड प्रॉपरली। तो आपको इंडेंटेशन का पाइथन में स्पेसिफिकली बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सी वगैरह में ये सब प्रॉब्लम नहीं आती हैं। ओके, अब मान लीजिए अगर आपको दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है तो वो दोनों स्टेटमेंट को आपको प्रॉपरली इंडेंट करना होगा, राइट। तो जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने लिखा पास तो और प्रिंट किया गुड जॉब, ठीक है, तो मुझे 2 लाइन एग्जीक्यूट करनी है, पर यहाँ पर एरर आ जाएगी क्योंकि जो सेकंड प्रिंट है वो प्रॉपरली इंडेंट नहीं है। तो जो पूरा सूट है वो आपको एक ही इंडेंटेशन में लिखना है, ठीक है। तो इस केस में हम इन दोनों लाइन को एक सूट कहेंगे, एक सूट। तो अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो वो सूट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसी को हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देख सकते हैं। तो फ्लो चार्ट में इस तरह से जो डायमंड शेप है इसमें हम लिखते हैं कंडीशन को, ठीक है। ये कंडीशन या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, तो इसलिए इसमें से 2 एरो निकल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा पास, अगर ट्रू नहीं होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि ये सिंपल 1 सूट का प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ एक ही सूट है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या तो वो प्रिंट होगा या तो नहीं होगा। अब आइए हम देखते हैं कि मल्टीपल सूट्स हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप अगर इस स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं, यहाँ हम लिखना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। हम ये चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट की ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो पास प्रिंट हो, और अगर नहीं हो तो फेल प्रिंट हो, ठीक है। तो हमारे यहाँ 2 सूट हैं, राइट। तो आइए हम देखते हैं हम इसे कैसे लिखेंगे। तो फिर से हमने लिखा, हमारा ग्रेड हमने इनिशिएट किया सपोज 85 से, इसको हम लेस देन 60 भी करके देखेंगे। तो हमने ये इनिशिएट कर लिया। अब यहाँ हम प्रोग्राम किस तरह लिखेंगे, इफ़ ग्रेड इज़ इक्वल टू 60 तो प्रिंट करना है पास। तो हमारा जो पहला वाला कोड है, ठीक है, हमारा जो ये वाला पार्ट है ये एज इट इज़ है जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में लिखा था।
अब अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये ट्रू नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, हम एक कीवर्ड और है एल्स, ठीक है, इफ़ और एल्स। एल्स का मतलब होता है इफ़ अगर फॉल्स हुआ तो क्या करना है, तो ये करना है, ठीक है। एल्स में हम कोई कंडीशन नहीं देते, एल्स मतलब बची हुई सभी कंडीशन में आपको ये फॉलो करना है, ठीक है। हम कंडीशन हमेशा इफ़ के आगे लगाते हैं, जो कंडीशनल एक्सप्रेशन होती है वो हमेशा कहाँ लगती है, इफ़ के आगे लगती है। एल्स के बाद हम सीधा कॉलन लगा के जो हमें काम करना है वो हम लिख देंगे। तो इस केस में हम बोल रहे हैं अगर ग्रेड 60 के ऊपर है तो आपको लिखना है पास, अगर ग्रेड 60 से कम है तो हम क्या करेंगे, एल्स लगेंगे। अब देखिए जो एल्स है और इफ़ का इंडेंटेशन सेम है, ठीक है, तो इफ़ के सेम इंडेंटेशन में एल्स आएगा और फिर कॉलन के बाद सेम इंडेंटेशन में प्रिंट आएगा। तो आपको थोड़ा सा पाइथन में बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार एरर सिर्फ इंडेंटेशन के कारण आती है। आपको देखने से लगेगा प्रोग्राम एकदम सही है, लेकिन थोड़ा सा भी इंडेंटेशन की गड़बड़ होगी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा आ रहा है पास, क्योंकि हमारी जो ग्रेड है वो अभी 85 है। तो चलिए ग्रेड को हम 57 कर देते हैं और अब इसे प्रिंट कराते हैं। तो अब फेल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं फ्लो चार्ट की बात करूं तो हमारा ये फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है। ग्रेड हमने देखा, ग्रेड अगर हमारी ग्रेटर देन 60 है, ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें ग्रेड अगर हमारी ग्रेटर देन 60 है, अगर ये ट्रू है तो हम प्रिंट करेंगे पास, अगर ये फॉल्स है तो हम प्रिंट करेंगे फेल, और फिर दोनों जो भी प्रिंट होगा या तो फेल प्रिंट होगा या पास होगा, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम है 2 सूट का प्रोग्राम, यहाँ हमने 2 सूट लिखे हैं, ठीक है। तो दोनों में से डेफिनेटली कोई ना कोई एक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब हम ये चाहते हैं कि अभी हम डायरेक्ट प्रिंट करा रहे थे, ठीक है, जैसे अभी तक आपने देखा कि हम सीधा प्रिंट करा रहे थे पास। मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि हमें सीधा प्रिंट नहीं कराना, हमें ये रिज़ल्ट जो भी होगा उसको स्टोर करना है और प्रोग्राम में हम कहीं और जाकर उस रिज़ल्ट को यूज़ करना चाहते हैं, हमें डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराना। तो उस केस में बड़ा ही सिंपल है, आप क्या कीजिए, इंस्टेड ऑफ गिविंग द प्रिंट स्टेटमेंट आप उसको एक वेरिएबल में असाइन कर लीजिए। पास और फेल जो भी वैल्यू आ रही है आपकी, जो भी स्ट्रिंग है, उसे आप एक वेरिएबल में असाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों प्रोग्राम्स को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ हमने क्या करा है, हमने बोला है इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 60 तो आप प्रिंट करिए पास। इसकी जगह हम बोल देंगे एक रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए पास, और अदरवाइज आप क्या करिए, रिज़ल्ट में क्या स्टोर करिए, फेल्ड, ठीक है। तो अब जो रिज़ल्ट वेरिएबल है वो उसमें वैल्यू या तो होगी पास्ट या होगी फेल्ड, कोई भी एक वैल्यू स्टोर होगी, राइट। और आप फ्यूचर में जाकर कभी भी उस वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी डायरेक्ट प्रिंट नहीं किया है, हमने उस वैल्यू को वेरिएबल में असाइन कर लिया है। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो अब देखिए रिज़ल्ट में पास्ट वैल्यू स्टोर हो गई है क्योंकि ग्रेड है अभी 87, ठीक है। अब हम रिज़ल्ट की वैल्यू को अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा पास्ट लिखा हुआ आ जाएगा, ओके। तो ये बड़ा ही सिंपल है, हमने 2 चीज़ों को कंबाइन करा है, जो वेरिएबल में असाइनमेंट सीखी है उसे और हमारे कंडीशनल एक्सप्रेशंस इफ़ एल्स को, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और हम इसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। मान लीजिए हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन द सेंस यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जब बच्चा फेल हो तो ना सिर्फ फेल्ड प्रिंट हो लेकिन ये भी प्रिंट हो जाए कि यू हैव टू टेक अनदर कोर्स, ठीक है। तो ये है अभी 2 ही सूट, रिमेंबर जो भी हम इंडेंट करके लिखते हैं वो पूरा एक सूट कहलाता है। तो इफ़ में हमने कुछ इंडेंट करके लिखा है वो एक सूट है, एल्स में हमने एक साथ जो इंडेंट किया है वो दूसरा सूट है। तो यहाँ पे हम
अगर बच्चा फेल होगा, तो अभी हमने ग्रेड कर दिए 49, इसका मतलब बच्चा फेल होगा, एल्स पार्ट में जाएगा प्रोग्राम। तो एल्स पार्ट में जब जाएगा तो वो प्रिंट करेगा फेल्ड, यू मस्ट टेक दिस कोर्स अगेन। ठीक है, तो आप कितनी भी चीज़ें इस एल्स पार्ट में या इफ़ पार्ट में कर सकते हैं, बट आपको इंडेंटेशन का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। अगर हम मान लीजिए गलत इंडेंट कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। हमने यहाँ पे गलत इंडेंट किया, हमने इसको प्रिंट को हम पूरा पीछे ले गए। अब ये हम क्या बोल रहे हैं कि इट डजेंट मैटर कि ग्रेड हमारी greater than 60 और लेस देन 60 हो, ये जो लास्ट लाइन हमने लिखी है प्रिंट, ये तो एग्जीक्यूट होगी हर बार। ठीक है, तो मान लीजिए ग्रेड हमारी 100 है तो भी प्रिंट होगा यू मस्ट टेक दिस कोर्स अगेन। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इंडेंटेशन। ठीक है, तो अगर हम इंडेंटेशन को थोड़ा बीच में रखते तो एरर आ जाती है ना, जैसे हमने यहाँ देखा था। अगर हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट था, जो हमारा हमने जो प्रिंट किया था, वो अगर हम थोड़ा सा आगे रखेंगे, हमने इस स्लाइड में देखा था, हमने इसे थोड़ा सा आगे रखा, बीच में रखा, तो एरर आ गई। मान लीजिए अगर मैं इसको पूरा पीछे कर दूँ, तो पाइथन को क्या लगेगा कि जो हमारा प्रोग्राम है वो इस तरह से है। पहले इफ़ एग्जीक्यूट कीजिए, सॉरी, मैं आपको अगर यहाँ पॉसिबल होता है तो आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा प्रोग्राम इसको इस तरह से ले रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा इस तरह से ले रहा है। ये पूरा एक वो है, हम ये कहना चाहते हैं कि इफ़ एल्स यहाँ ख़त्म हो गया, इफ़ ग्रेड 60 greater than 60 तो पास प्रिंट करना है, एल्स फेल प्रिंट करना है, और ये लाइन तो हमेशा एग्जीक्यूट होगी क्योंकि काइंड ऑफ ये हमने इफ़ एल्स से बाहर लिख दी है। ठीक है, तो इंडेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप प्रोग्रामिंग में भी थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से मल्टीपल इफ़ एल्स लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम सिर्फ 2 सूट नहीं चाहते, हम और ज़्यादा सूट्स इंक्लूड करना चाहते हैं, लेकिन इफ़ एल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ 2 ही सूट मिलते हैं, या तो एक इफ़ में डालिए, एक एल्स में डालिए। ठीक है, पर मान लीजिए हम हमारे प्रोग्राम में ये चाहते हैं कि हम बच्चे की ग्रेड भी प्रिंट करें। ठीक है, तो अगर बच्चा पास हुआ है तो उसको ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा या डी मिलेगा। अगर फेल हुआ है तो एफ ग्रेड मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली मान लीजिए हम ग्रेड प्रिंट करना चाहते हैं, तो पहले मैं आपको इसका फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ। तो हम ये चाहते हैं, हमारी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन अगर ट्रू होगी, ठीक है, तो हम कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ़ एग्जीक्यूट होगा। पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन ट्रू है तो कुछ एग्जीक्यूट होगा, और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो कुछ और कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसको प्रोग्राम हम देखते हैं कि क्या इसमें हम समझ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने लिखा कि इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 90 तो आप ए प्रिंट करो। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने देखा है, बस हमारी कंडीशन अभी है कि ग्रेटर देन 90 हो तो ए प्रिंट करना है। मान लीजिए ग्रेटर देन 90 नहीं है, ठीक है, लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 कुछ भी हो सकती है, तो हम जाएंगे सेकेंड कंडीशन में। अब देखिए जो सेकेंड कंडीशन देने का तरीका है, ठीक है, वो इस तरह से है। उसमें हम क्या करते हैं, एल्स को और इफ़ को कंबाइन करते हैं, और एल्स इफ़ कंबाइन करके बन जाता है एलिफ। ठीक है, अब यहाँ बहुत सौ को एक डाउट आएगा, मैम हम एल्स इफ़ और इस तरह से हम क्यों यूज़ करें। ठीक है, तो वो भी मैं आपका डाउट बहुत जल्दी अभी क्लियर कर दूँगी। तो एल्स इफ़ लिखने से क्या होगा, हम एक और कंडीशन हम बोल रहे हैं, एल्स हमने लगा दिया, इसका मतलब पहली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आप क्या चेक करो, सेकंड कंडीशन। तो कंडीशन हमेशा इफ़ के आगे देते हैं। ठीक है, इसलिए हमको लगाना है एल्स इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 80। ठीक है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, बी। अगर हमारी ग्रेड 80 से बड़ी भी नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स है,
तो वो 80 से कम होगी। अब 80 से कम पे फिर से हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर वो 70 से बड़ी है, 80 से कम है, ओके ठीक है, तो 80 से कम है इसलिए हम एल्स में आ गए, राइट। लेकिन हम फिर से इफ़ लगाएंगे और हम बोलेंगे एल्स इफ अगर ग्रेड हमारी 70 से बड़ी है तो हमें क्या प्रिंट करना है, सी। अगर हमारी ग्रेड 70 से कम है लेकिन 60 से बड़ी है तो हमें प्रिंट करना है डी। और अगर हमारी ग्रेड 60 से भी छोटी है तो हमें प्रिंट करना है एफ, ठीक है। तो इस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम में ग्रेडिंग को प्रिंट करा सकते हैं। अब एक तरीका आप मुझे बता सकते हैं मैम हम ये सब क्यों यूज़ करें, हम मल्टीपल इफ़ यूज़ कर लेते हैं ना। तो हमने बोल दिया इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो आप प्रिंट कर दो ए, ठीक है। अभी मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप प्रिंट कर दो ए, देती हूँ, ठीक है। इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो आप प्रिंट कर दीजिए बी। अब आप एक बार सोचेंगे तो इस प्रोग्राम में एरर क्या है। मान लीजिए हमारी जो ग्रेड है हमारी वो मतलब मार्क्स जो हैं, वैल्यू जो है वो मान लीजिए हमारी 95 है, ठीक है। मान लीजिए ग्रेड इक्वल टू 95 है। अब पाइथन क्या करेगा, वो बोलेगा ठीक है, हम यहाँ आते इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 90, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ए प्रिंट कर देगा। फिर दूसरा इफ़ चेक करेगा क्या ग्रेड की वैल्यू 80 से भी बड़ी है, हाँ 80 से भी बड़ी है, तो बी प्रिंट कर दो। तो 95 ग्रेड आने पे ए बी सी डी सारी ग्रेड प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो बेसिकली हमें दोनों साइड से सेट करना है बाउंड्री, हमें दो बातें बोलना है, ठीक है। हाँ, इसको लिखने का एक और तरीका है, आप ये लिख सकते हैं कि इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड ग्रेड इज लेस देन इक्वल टू और लेस देन 90, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू हमारा ऊपर कवर हो जाएगा, लेस देन 90। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ग्रेड की जो वैल्यू है वो 80 से भी बड़ी है और 90 से भी छोटी है, तो आप प्रिंट करिए बी ना। तो या तो एक पॉसिबिलिटी कि आप इफ़ लगा के इतना बड़ा हर वक्त लिखें, और दूसरा आसान तरीका है एल्स इफ यूज़ करना, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने एल्स इफ क्यों यूज़ किया है, ठीक है। और एल्स इफ को लिखने का शॉर्ट फॉर्म है एल इफ, और लिखना वही, इंडेंटेशन हमारा वही फॉलो करेंगे हम। जब भी हम एल्स इफ लिखेंगे ये कीवर्ड सेम इंडेंटेशन में आएगा, और जब भी हम उसके सूट्स लिखेंगे वो सब एक सेम इंडेंटेशन में आएंगे। एंड में हमें कॉलन लगाना है सभी में, ठीक है। और लास्ट में जो एल्स लिखेंगे उसमें कोई कंडीशन नहीं लगेगी, हम सीधा जो भी हमें प्रिंट कराना है या जो कुछ कराना है वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। आइए हम जल्दी से इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमारी ग्रेड है 77, जो हमारा जो मार्क्स हमें मिले वो 77 हैं, तो हम प्रिंट कर लेते हैं। तो हमारी ग्रेड आएगी सी, क्योंकि हमारी जो ग्रेड है फर्स्ट कंडीशन चेक हुई, सेकंड कंडीशन चेक हुई, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है इसलिए सेकंड कंडीशन चेक हुई, सेकंड कंडीशन फॉल्स है इसलिए हमने थर्ड कंडीशन में गए, थर्ड कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो 77 से बड़ी है, इसलिए हमने सी प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। इफ़ पहली कंडीशन चेक करेंगे, अगर वो ट्रू होगी तो हम सूट को एग्जीक्यूट कर देंगे इफ़ वाले, अगर वो फॉल्स होगी तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, और वो हम कैसे बोलेंगे, कैसे बता रहे हैं हम, ये एल्स इफ से, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एल्स जो है ऑप्शनल है, जो हम लास्ट में एल्स लिख रहे हैं वो आप ना भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। एल्स हम इसलिए लिखते हैं कि मान लीजिए एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स विल हैंडल दैट, और अगर आप चाहते हैं कि आपने सारी कंडीशन कवर कर ली है, आपको ज़रूरत नहीं है एल्स की, तो आप एल्स मत लिखिए, इट इज़ टोटली अप टू यू, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोग्राम छोटा सा बनाकर उसमें इफ़ एल्स को यूज़ करेंगे। आप चाहें तो आप अपने एडिटर में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू।